સૌથી પહેલા વાત કરીશું ચીન અને ભારતની લદ્દાખ સીમા પર જે વિવાદ વધી રહ્યો છે તેને લઈને અત્યારે રક્ષા મંત્રાલયમાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આ મામલે અને આ બેઠકમાં સીડીએસ સહિત અહીં રાજનાથ સિંહ પણ હાજર છે આ સાથે ત્રણેય પાંખના વડા પણ આ બેઠકમાં હાજર છે અને આખરે આગામી રણનીતિ ભારતની કેવી હોવી જોઈએ તે મુદ્દે આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે પરંતુ જોવાનું રહેશે કે આખરે શું કઈ નિષ્કર્ષ આ બેઠક બાદ સામે આવે છે। વધુ વાત કરવા માટે સંવાદદાતા અજય યાદવ સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। અમારા સંવાદદાતા દિલ્હીથી સતત અમારી સાથે જોડાયેલા રહે છે અને તમામ અપડેટ આપણા સુધી પહોંચાડે છે। तो हाल तो एलएसी पर થઈ રહેલી અથડામણ વચ્ચે ચીનને પણ ભારે નુકસાન જઈ રહ્યું હોવાનું સૂત્રો દ્વારા સામે આવી રહ્યું છે। ઘર્ષણમાં ચીન કમાન્ડિંગ ઓફિસર ઠાર થયા હોવાના સૂત્રો દ્વારા અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે। આપને જણાવી દઈએ સૂત્રો દ્વારા એ પણ માહિતી સામે આવી છે કે ચીનના 40 થી વધુ સૈનિકે જેમનું મોત નિપજ્યું છે અથવા તો ઇજાગ્રસ્ત છે ગલવાન નદી કિનારે અવરજવર દેખાઈ હોવાનું પણ સૂત્રોનું કહેવું છે। વધુ बात करने માટે हमारा संवाददाता दिल्ली थी अजय यादव जुड़ाई गया है। अजय, जानना चाहेंगे जिस तरह से चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है उसके बीच देश भर में भी आक्रोश सामने आ रहा है। एक तरफ ये उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया गया है। जानना चाहेंगे कि अभी एलएसी पर क्या कुछ माहौल है और ये जो महत्वपूर्ण न्यूज जो सामने आ रहे हैं कि चीन को भी भारी नुकसान हो रहा है, कमांडिंग ऑफिसर भी ठार किया गया है, ऐसे सूत्रों द्वारा अहवाल भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे न सिर्फ देश की सीमा पर बल्कि देश के भीतर भी काफ़ी कुछ आक्रोश भारतीयों में देखने को मिल रहा है, जहां पर चीन के खिलाफ पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो चीन के सामान है उसको जलाए जा रहे हैं। वहीं पर इस घटना के बाद जो सैनिक हैं उनके में भी काफ़ी रोष है और कहा यह जा रहा है कि जो भारत और चीन की जो सीमा है उसके कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया है और उनको हर स्थिति में चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो श्रीनगर लेह जो राजमार्ग है उसको आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जोशी मठ में जो इंडियन आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दी गई है और भारत और चीन के सीमा के बीच जितने सारे इलाके पड़ते हैं, जो पॉइंट्स पड़ते हैं, वहां पर भारतीय सैनिकों की बढ़ोतरी की गई है और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि वो चीन जो लगातार भारत पे आरोप लगा रहा है कि भारतीय सैनिक जो है चीनी सीमा में घुसे हैं और उसको कहीं न कहीं चीन की तरफ से जवाब दिया गया, जबकि चीन किसी भी सूरत में ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि उसके कितने सैनिक हताहत हुए हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है, खास करके गलवान घाटी में जहां पर ये घटना हुई है वहां पर चीनी हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस जो सर्विस है वो देखी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर भी सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। भारतीय सैनिक जो शहीद हुए हैं वो अकेले सिर्फ चीन के सैनिकों द्वारा मारे नहीं गए हैं बल्कि उन्होंने डट के मुकाबला किया है। और जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है करीब 40 ऐसे चाइनीज सैनिक हैं जो इस पूरी घटना में या इस पूरे क्लैश में मारे गए हैं, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी चाइना का शामिल है। हालांकि चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की। कल मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ जरूर जो रिपोर्टर्स के द्वारा कुछ चाइनीज के मरने की खबर आई थी, लेकिन बाद में उस सारे ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। वहीं पर भारत सरकार की तरफ से भी काफी कुछ इस पे लगातार मीटिंगों का दौर चालू है और खास करके इस वक्त की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं और खास करके सीडीएस बिपिन रावत हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं और ये 5वीं बैठक है कल से लेके आज तक। और इसके पहले भी 4 बैठक हुई, यहाँ तक कि कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की भी बैठक भी प्रधानमंत्री ने ली। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी तमाम सारे मामले से अवगत करा गया। तो भारत भी तमाम सारी जो सिचुएशन है भारत और चीन के जिस क्लैश को लेकर के या बॉर्डर पे उससे प्रधानमंत्री को अवगत कर रहा है और आगे किस रणनीति पे भारत चलेगा तमाम सारी मीटिंगों का दौर भी जारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अजय।